हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस एपिसोड में जबरदस्त आंकड़े हैं और साथ ही रोमांच है। एक्सपर्ट्स की बेबाक राय भी हम रखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कल के मैच की जो हुआ सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस डीसी के बीच। ये मुकाबला शुरू तो हुआ लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा और नतीजतन बारिश के साथ ही जो प्लेऑफ में पहुंचने के अरमान थे सनराइजर्स हैदराबाद के वो भी धुल गए और 2025 आईपीएल सीजन से बाहर होने वाली वो तीसरी टीम बन गई। हालांकि कुछ मुकाबले और खेलने हैं लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से कोई मौका नहीं है कि वो किसी भी हालत में प्लेऑफ में पहुंच पाए। मुकाबला हुआ था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच और इस बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले साल की जो फाइनलिस्ट थी वो इस बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई है। सनराइजर्स हैदराबाद पिछले कुछ सालों से जबरदस्त खेल का प्रदर्शन वो कर रही थी लेकिन उसकी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही है इस सीजन में। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ 2 मौके ऐसे आए हैं जब ये टीम 200 प्लस का आंकड़ा पार कर पाई है और वो दोनों ही मुकाबले जीते थे। पहला मुकाबला और उसके बाद दूसरा एक और मुकाबला जो था वो जीतने में कामयाब रही लेकिन तभी ऐसा मुमकिन हो पाया जब बल्लेबाज चले और 200 प्लस का स्कोर बना। अग्रेसिव खेल के लिए जो टीम जानी जाती है ऐसा लगता है कि उसी अग्रेशन ने इस टीम को डुबा दिया। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। उधर हम दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को भी 1 पॉइंट ही मिला है और ऐसे में अब उसके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि वो 5वें पायदान पर है और अंक जो है वो 13 है। इसकी वजह से अब उसके लगातार जो अगले मैच है वो भी उसे जीतने होंगे। टक्कर दिल्ली के अगले मैचों में होंगी पंजाब, गुजरात और मुंबई के साथ, यानी रोमांच अभी दिल्ली के लिए बाकी है। हालांकि कल के मुकाबले में बहुत अच्छा चांस था सनराइजर्स का जीतने का क्योंकि 133 पर समेट दिया था दिल्ली कैपिटल्स को। पैट कमिंस ने जबरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट उन्होंने झटके लेकिन सब कुछ सारे अरमान बारिश में धुल गए। अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की जो होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच और दोनों ही जो टीमें हैं वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। तीसरे और चौथे पायदान पर है और लगातार 1, 2, 3, 4 का जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ होता जा रहा है और आज जो मुकाबला है उस पर सबकी निगाहें होने वाली है। आज मुंबई के मैदान में ये मुकाबला होने वाला है। पिछला मुकाबला गुजरात के मैदान पर था जिसमें मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था गुजरात के खिलाफ। आज क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। प्लेऑफ में जाने के लिए दोनों की ही कोशिश है कि वो मजबूत होकर आगे बढ़े। अभी भी जो है टॉप 4 में तो है लेकिन कोशिश ये है कि और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए। तो तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। अगर हम इन मैचेस की बात करते हैं जो आमना सामना हुआ है वो भी हम आपको बता दें। प्लेऑफ की रेस में पहले कौन है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो है 16 अंकों के साथ वो है आरसीबी। दूसरे पायदान पर है पंजाब, 15 अंक उसके हैं और तीसरे पर है मुंबई 14 अंकों के साथ और गुजरात है चौथे पायदान पर और दिल्ली कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है। अगर हम इन दोनों के मुकाबलों की बात करें इस सीरीज में जो इनका रिकॉर्ड रहा है तो मुंबई ने 11 मुकाबले खेले हैं, 7 जीते हैं, 4 में हार का सामना उसे करना पड़ा है और 14 अंक है उसके पास। जब गुजरात की बात करते हैं तो 10 मैच खेले हैं, अभी तक 11 मैच आज वो खेल रही है, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं, 14 अंकों के साथ वो चौथे पायदान पर है। 14 ही अंक है लेकिन रन रेट के हिसाब से मुंबई इंडियंस बेहतर है इसीलिए वो थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम आईपीएल में पावर प्ले की अगर हम बात करते हैं, पावर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पावर प्ले में डोमिनेट कर लेता है मैच में भी वही डोमिनेट करता है। मुंबई इंडियंस के जो स्कोर बने हैं वो है 604 रन जबकि गुजरात ने बनाए हैं 554 रन। स्ट्राइक रेट 152 का रहा है मुंबई का, स्ट्राइक रेट 153 का रहा है गुजरात का, यानी बहुत ही करीबी कंपटीशन है। तो आज इस मुकाबले में, इस रोमांचक मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी और साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम दोनों से ही बात करते हैं लेकिन आज के मुकाबले से पहले हम बात करेंगे कल हुए मुकाबले की क्योंकि एक और टीम और वो जो पिछली बार की फाइनलिस्ट है उसकी विदाई हो गई है। अनिल जी, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरह से जो पिछले साल की फाइनलिस्ट है सनराइजर्स हैदराबाद जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी वो भी एग्जिट हो गई है। अजीब बात यह है कि ये जो टीम रही है वो चुटकियों में 200 रन बनाती रही है पिछले कई सालों से। इस साल सिर्फ 2 बार वो 200 का आंकड़ा पार कर पाई है और वो जीती है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आप मानेंगे कि सनराइजर्स की ये अर्ली एग्जिट जो हुई है उसका सबसे अहम कारण है?
नंबर वन, इनका जो सारा कोचिंग स्टाफ है वो सारे के सारे ओवरसीज हैं। उसमें इंडियन है ही नहीं कोई। ऊपर वाले जो ब्रांच है इनके, जो सारा हेड करते हैं, सारे गोरे हैं। मतलब सॉरी मैं बोलूँ, वो मतलब बाहर के ही लोग हैं। जी। जनरली हिंदी टर्म में मैंने बोला। उससे क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हिसाब से गेम को प्लान कर लिया और उन्होंने वन वे ट्रैफिक टाइप कर दिया। आपको मैं बता दूं, जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट की तरह ही होगी। आप क्रिकेट में कोई और चीज डालना चाहेंगे, बेसिक कभी चेंज होते हैं गेम के। आप कोई भी फॉर्मेट खेलें, वो उसके हिसाब से एडजस्ट करो, बस उतना ही। ये नहीं कि आप सारा एकदम चेंज कर दो। ये शायद बैकफायर की सबसे बड़ी बात ये। नंबर टू, उन्होंने एक ही तरह का बैटिंग पैटर्न रखा, ऊपर के तीनों आपके एक जैसे डाल दिए। उन तीन में कोई एक डाल देते, खासकर ओपनिंग में, जो थोड़ा 10-12 ओवर तक ले जाने की कोशिश करता। जैसे गुजरात की टीम देखिए, उन्होंने ओपनर कितने बढ़िया रखे, कम से कम एक आदमी खेल जाता। उनका तो गिल खेलेगा या उनका साई खेलेगा। आप केकेआर को देख लो, उनका कम से कम रहाणे खेलने की कोशिश करेगा, जाएगा 7-8 ओवर तक। इन्होंने आर पार वाला काम कर दिया। ऐसे नहीं होता क्रिकेट में, दूसरे लोग भी खेलने आए हैं। ये नहीं ना आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। दूसरे लोग के खेलने नहीं आए थे क्या? राइट। या मतलब यही खेलने आए थे, दूसरी टीम क्या वहां पे मतलब इनको देखने आई थी? वही बैकफायर किया। और इन्होंने बीच में चेंज भी नहीं किया। आप देखिए, पहला मैच खेले, सब बोले 300 पार 300 पार। अरे मजाक हो रहा है क्या भाई? क्रिकेट हो रही है। आप थोड़ी ना रिमोट लेके आ गए हो कि बाकी सबको। आप देखिए टूर्नामेंट के राइट। स्टैंडर्ड और क्या ये है। जो ये आईपीएल जो वर्ल्ड आपने का नंबर खुद वन जो टूर्नामेंट जिस है। बात का जिक्र रेस्पेक्ट द किया गेम। है, इसकी चर्चा भी हो रही है कि शायद ये जो 300 जी। पार का जो कॉन्फिडेंस था ना, ये सारे बल्लेबाजों की बस यही कोशिश थी कि हम बस हमारा वो टारगेट है कि हम 300 पार कर ले। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस जगह पर खेल रहे हैं। मैच टू मैच जो स्ट्रेटजी नहीं है। और जो कोच है डेनियल विटोरी, वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरी छूट दी थी, अग्रेसिव जो गेम है मैंने उसका हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन जो ग्राउंड ऐड थे कर वो दूं और हमें ऐड कर दूं इस बार अभी हमारे इनके। मुताबिक नहीं थे। ताउस, इसका क्या मतलब हुआ? मैं ग्राउंड तो भूल जाऊंगा किसी के फिर। भी मुताबिक नहीं थे। और आप सिर्फ अपने घरेलू मैदान पर नहीं, मेरा आप बाहर गुस्सा भी तो नहीं जीते। मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, रुक जाइए, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। जी जी जी, प्लीज मेरा प्लीज। आप मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, सुन लीजिए। इन हाँ। लोगों ने क्या किया, जितने भी ओवरसीज लोग हैं, ये बहुत सारी लीग्स में भी जाते हैं इधर उधर। हम्म ये समझ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसा ही है और जैसे मर्जी कर लेंगे। ऐसा हम्म नहीं, उनको पता नहीं है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनका स्टैंडर्ड क्या है। हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर, उनका ये स्टैंडर्ड है कि आप 6 इंटरनेशनल टीम बना लो, जो लीग खेल के आते हैं। वो आधी अधूरी लीग है। वहाँ कुछ भी कोई कोई 50% भी स्टैंडर्ड नहीं है। हम्म आईपीएल इज डिफरेंट स्टैंडर्ड गेम। बहुत सारे मैचेस तो आपके आईसीसी के वर्ल्ड कप से बड़े मैच होते हैं यहाँ। आप मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो मतलब हल्के स्टैंडर्ड में इंडिया नहीं का आया। हो गया क्रिकेट का, क्योंकि मैं डोमेस्टिक भी करता हूँ, दूसरे भी, वो बहुत हाई है। क्या उन्होंने आईपीएल को आईपीएल नहीं समझा? उन्होंने सोचा और वे भी ऐसी लीग है जैसी बाकी लीगों में पेल पाल के आ जाते हैं। बस ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आपको बॉस बताएंगे। बॉस से सुनो, हल्के में मुस्कुरा ले रहे हैं लिया बड़े है जोर से। शायद, मेरे ताउस को थोड़ा ये गुस्सा आ लग रहा रहा था जब है। मैंने बोल दिया इतना सारा। ये जो अग्रेशन था जिसके लिए जानी जाती है ऑरेंज आर्मी, क्या ये अग्रेशन ही भारी पड़ गया है? आपने मैच टू मैच स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपका टारगेट सिर्फ ये रहा कि हमें सिर्फ कोई बॉलिंग कराएगा और हम 300 पार कर देंगे। नहीं, एग्जैक्टली अनिल भाई से बिल्कुल ही अग्री करता हूँ मैं। जिस तरह से उन्होंने पुट अप किया है, इट्स हम्म वेरी वेरी, और बोल्ड बोला है और सही बोला है। दैट इज व्हाट दे डिजर्व, टेक ऑन देयर बम्प्स। नहीं, द थिंग इज दैट, देखिए, एक अडेप्टेबिलिटी फैक्टर भी होता है। आप एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और लगातार वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे, वही इंटेंशन लेके आएंगे, तो फिर वैसा नहीं चलता है। समवेयर और दी अदर यू हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन, यू हैव टू अडेप्ट टू द कंडीशंस। और कंडीशंस इंडिया में वेरी करते हैं। आपको अगर सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड में बैटिंग विकेट मिलेगी तो मुंबई में कुछ और मिलेगा, हम्म गुजरात में अहमदाबाद में कुछ और मिलेगा। तो अडेप्टेबिलिटी एक फैक्टर है जो माइनस रह गई इनकी तरफ से। दूसरा, उनका कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स, ओवर बर्डन ऑन टॉप ऑर्डर, ओवर डिपेंडेंसी, आई वुड से बर्डन की वजह ओवर डिपेंडेंसी ऑन टॉप ऑर्डर। नीचे वालों को कुछ क्लैरिटी नहीं है, रोल क्या है। स्पिनर्स उनके कमजोर पड़ गए, कौन है स्पिनर, कौन लीड करेगा। मुरलीधरन होने के बाद उनको पता नहीं, एक जो कोचिंग स्टाफ में है उनको पता नहीं कि भाई कौन लीड कर सकता है, कौन अडॉप्ट कर सकता है। दिव्येश राठी जैसा टैलेंट भी नहीं है उनके पास में, अनफॉर्चुनेटली। ईशान कोशिश किया आके, मगर हम्म इम्पैक्ट नहीं हुआ। फास्ट बॉलर्स, बड़े दिग्गज फास्ट बॉलर्स थे, पैट कमिंस जिनसे उम्मीद थी वो नहीं कर पाए, शमी से उम्मीद थी नहीं कर पाए। तो इट्स मोर ऑफ एन ऑलराउंड फैक्टर दैट दे हैव फेल्ड। एंड आई एग्री विद अनिल भाई कि भाई कोचिंग फैक्टर भी मायने रखता है, क्योंकि लोकल कोचेस जो होते हैं ना, हम्म वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोकल टैलेंट्स कहाँ से उठा के। तो स्काउटिंग भी एक इशू है। हम्म स्काउटिंग में भी जाके उनको थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा और रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, जैसे बाकी टीम्स करती हैं कि भाई बिल्कुल। अननोन देखिए, प्लेयर्स को इस भी बार उठाना सारी पड़ेगा। ही तो टीमों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि जिस तरह से पिचेस पिछली बार बनाई गई थी, पिछले साल तक बनाई जा रही थी, अब वो अलग हो चुका है। अब बीसीसीआई ने उस पर खास ध्यान दिया है, जिसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं और वो सभी टीमों को फेस करना पड़ा है। उस बदली हुई कंडीशन में ही आपको परफॉर्म करना था। बॉलिंग जो है एक बड़ी कमजोरी उभर कर आई है ऑरेंज आर्मी की, और अब शायद उनको अगले साल की तैयारी करनी होगी। हालांकि आगे जो दो तीन बचे हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन देखना होगा
होगा कि उसमें क्या करती है टीम, क्या किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि वो तो एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन अब जो मुकाबला है वो आगे बढ़ने का है और इस वक्त मुकाबला होने वाला है आज नंबर 3 और नंबर 4 की एमआई वर्सेस गुजरात की। अगर हम बात करें तो पिछले 6 मुकाबलों की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेट करती है गुजरात। 6 में से 4 जो हैं वो जीते हैं गुजरात टाइटंस ने, मुंबई इंडियंस से 2 जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भी जो एक मुकाबला हुआ है उसमें भी गुजरात को जीत हासिल हुई थी। अनिल जी, इस मुकाबले में आपको क्या लगता है, क्या जो एक मानसिक तौर पर एक मेंटली डोमिनेंस जो है गुजरात ने दिखाया है इस मुकाबले, इस सीरीज में भी, इससे पहले भी, या आपको लगता है जिस तरह से बाउंस बैक कर दिया है मुंबई इंडियंस ने अब कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, दोनों टीमें एक ही तरह का क्रिकेट खेल रही हैं। गेम को 3 स्पैन में रखा हुआ है, पावर प्ले, बीच में मिडिल ऑर्डर और बाद के 4-5 ओवर। दोनों ने गेम एक ही तरह से प्लान किया हुआ है और आप देखिए बॉम्बे ने भी उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। 10 ओवर तक ऐसे लगता है कि रन थोड़े कम होते हैं क्योंकि विकेट हाथ में होती है, और ये गुजरात भी कर रही है। ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आप इस मैच को आप समझिए कि प्लेऑफ का आपको मैच देख रहे हैं। ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच भी हो सकता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। रिजल्ट के हिसाब से नहीं मैं कह रहा, भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन जो क्रिकेट जो स्टाइल होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और इस मैच के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। जीटी क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है शायद एक बारी को इस मैच में आज लीड ले जाए, मतलब ऐसा लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉम्बे लगातार मैच जीत गई है और अभी कोर्स करेक्शन का टाइम आ गया है, विच इज गुड फॉर देम इन लॉन्गर रन सो दैट दे परफॉर्म बेटर इन कमिंग गेम्स। तो लेकिन ये मैच बहुत ही अच्छा होगा। इस मैच के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि बराबर की टीम है। मैं तो इस मैच की एक एक बॉल देखूंगा, आई वांट टू सी कि ये लोग प्लान में क्या चेंज करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं, कुछ और बदलाव लाते हैं। 2 चीजें बहुत डिफरेंट हैं। एक तो बुमराह का बहुत फर्क पड़ेगा। बुमराह इस गेम में, मतलब जो डिफरेंस है मुझे बुमराह नजर आता है, क्योंकि जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा बॉलर और रबाडा आ गया है वो सब हो गया, लेकिन जो ब्रांड बुमराह का जो 4 ओवर का जो है ना, वो दैट इज आई थिंक दैट विल डिसाइड द गेम टुडे। आप बुमराह के 4 ओवर से ही सारा मैच डिसाइड होगा आज, आप लिख के रख लीजिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नजर तो उन पे रहेगी और यही तो आईपीएल का रोमांच है जो आज जो है वो जबरदस्त और अपने चरम पर पहुंचेगा जब दोनों ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स का मुकाबला होगा। और इसके साथ हार्दिक पांड्या एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकते हैं ताउस, अगर वो 7वां मुकाबला में जीत जाते हैं तो ऐसा करने वालों को पहले कप्तान बन जाएंगे एमआई की तरफ से। और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो दबाव है, एक तरफ दबाव होगा या फिर आगे जिस तरह से विजय अभियान चल रहा है उसकी वजह से एक भरोसा है और हार्दिक पांड्या के पास एक मौका भी है? देखिए, हार्दिक पांड्या का बेस्ट पार्ट ये है कि वो फेस पे प्रेशर नहीं दिखाते, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कोई भी सिचुएशन है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय। और ये कॉन्फिडेंस की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कहाँ से आप आते हैं, एक छोटे से टाउन से, मगर अगेन आई थिंक कोई दबाव नहीं होगा। मुंबई एक सॉलिड साइड लग रही है, ऑलराउंड साइड लग रही है, और जिस तरह से आपने कोइंसाइड किया उनका सक्सेस, रोहित शर्मा का डोमिनेंस फॉर्म में आना, वन ऑफ द रीजंस, एंड फ्रॉम दैट ट्रेंट बोल्ट जिस तरह से फॉर्म में है, जिस तरह से 16 विकेट निकाले उन्होंने और 11 लास्ट के 4-5 मैच में, तो वो बड़ी बात है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे इन दोनों का और वैरायटी लेके आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो टॉप फॉर्म है साई सुदर्शन और शुभमन गिल और जॉर्ज बटलर का, वो टेस्टिंग रहेगा, वो एक डिफिकल्ट रहेगा कि भाई इन दोनों को कैसे खेला जाए, अलग अलग वैरायटी लेके आते। तो मुझे लगता है एक सॉलिड टीम लग रही है। बल्लेबाजों की बात की है, घर ज्यादातर मैच में 3 नंबर के बाद बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ये भी हमने देखा है गुजरात की तरफ से। वो उनकी प्लानिंग यही है कि पहले वाले आउट ही नहीं होंगे तो दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा। अब जरा एक और कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, अनिल जी और ताउस भी कह रहे हैं कि ये जबरदस्त टक्कर है, ये बराबरी की टक्कर है, अंत तक पता नहीं चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो इसीलिए हमने अलग अलग हिस्सों में देखा है कि कौन कंपैरिजन करते हैं। आईपीएल के पावर प्ले में अगर हम देखें बाउंड्रीज को लेकर, तो मुंबई ने चौके लगाए हैं 64 और छक्के लगाए हैं 34। गुजरात ने 63 चौके लगाए हैं और छक्के 29 लगाए हैं। छक्कों के मामले में थोड़ा सा गुजरात टाइटंस का पीछे नजर आ रही है। अगर हम डेथ ओवर की बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो मुंबई इंडियंस ने डेथ ओवर में 329 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 181 का स्ट्राइक रेट है। गुजरात ने इस दौरान 393 रन बनाए हैं, 193 का स्ट्राइक रेट है। विकेट जो गिरे हैं गुजरात के वो हैं 24 और विकेट गिरे हैं मुंबई के डेथ ओवर के दौरान 16, यानी यहां थोड़ा सा मजबूत नजर आती है मुंबई इंडियंस। अगर हम डेथ ओवर की बाउंड्री की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस ने 29 बाउंड्रीज लगाई है, छक्के लगाए हैं 18। गुजरात टाइटंस की बात करें तो 24 चौके और 31 छक्के लगाए गए हैं। ये जो है ये जबरदस्त नजर आ रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में अगर हम अब तक खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 21 मैचेस खेले गए हैं,
हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच है 56, दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच की संख्या है 65। ये आंकड़ा यहाँ पे नजर आता है। अनिल जी, एक बात और आपने गौर की होगी कि मुंबई इंडियंस ने जब से जीतने के ट्रैक पे हुआ है, उसने दूसरे ऑपोजिशन को 200 रन पार नहीं करने दिए हैं, और ये उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण है बुमराह की वापसी। जिस तरह से वो अगर विकेट न ले तो रनों को पूरी तरह से रोक देते हैं, उसकी वजह से पूरा जो बॉलिंग स्क्वाड है वो भी मजबूत हो गया है। नहीं, वो बहुत बुरी तरह से टीमों को हरा रहे हैं और बिल्कुल कंट्रोल मैच में ले लेते हैं। पिछले 3-4 मैच उनके निकाल लीजिए, ये फर्क है। जीटी उस मामले में थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन टीम बहुत बैलेंस है उनकी भी। पावर प्ले में अगर रोहित शर्मा शुरू हो गए तो बिल्कुल लीड ले लेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा अगर खेल गए 10 ओवर तो फिर वो गेम को, मतलब रोहित शर्मा और बुमराह इतना बड़ा अंतर डाल देंगे कि फिर बाकी लोग कवर नहीं कर पाएंगे, दूसरी टीम वाले। और याद रखिए बाद में हार्दिक जो सूर्या कॉम्बिनेशन है, सूर्या सबसे डेंजरस प्लेयर है T20 के इंडियन बैटिंग में, बिकॉज वो शॉटें मार देते हैं जो कोई नहीं मार सकता। और उनका जो अभी एक्सपीरियंस भी इतना हो गया है उनको, बाकी जो उधर जो प्लेयर हैं जो उनके मारने वाले हैं उनसे आगे हैं सूर्या। तो उस मामले में तो, और अपने ग्राउंड पे शायद वो खेल रहे हैं, आज बॉम्बे में मैच है, तो वो सब फायदा भी इनको होने वाला है, और बॉम्बे की पब्लिक का भी फायदा होगा, क्योंकि क्राउड प्रेशर भी होता है। तो ये एक एडवांटेज बॉम्बे को है, और बट इंटरेस्टिंग होगा। और ये इन दोनों का जो बैलेंस है, उसमें इंडिविजुअल प्लेयर आप लेंगे तो इंडिविजुअल प्लेयर में आगे निकल जाएगी बॉम्बे, लेकिन आगे टीम में जाएंगे तो टीम में बराबर जाके बैठती है। हाँ जी। आप जरा फिर से वानखेड़े का जिक्र हुआ है तो उसके आंकड़े बता देते हैं। जो 121 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, औसत रन प्रति विकेट है 27.34 और औसत रन प्रति ओवर है 8.59 का। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है वो 170 का है। और आप खुद रोहित शर्मा का भी जिक्र कर रहे थे, और आप शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए ताऊ, शुरू में आप बहुत नाराज थे टूर्नामेंट में, लेकिन रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं। आप भी ये जानना चाहेंगे, वानखेड़े में जीटी के खिलाफ इस मुकाबले में एमआई के लिए क्या सबसे बड़े गेम चेंजर जो होंगे वो रोहित शर्मा भी होंगे? एक तरफ हमने बॉलिंग स्क्वाड की बात की है कि जबरदस्त बैलेंस है, जिस दिन से रोहित शर्मा बैटिंग अच्छी करने लगे हैं उसी दिन से बॉलिंग भी जो है अच्छी होने लगी है, और ऑपोजिशन को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। एग्जैक्टली और अनिल भाई से सहमत तो बिल्कुल। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ये दो बड़े नाम आपने लिए, और सिर्फ ये दो नहीं, अपने सूर्य कुमार यादव का भी नाम लिया। हार्दिक पांड्या तो अभी फुल फ्लेज आए नहीं, क्योंकि वो उनका रोल डिवाइड हो रहा है कप्तानी में भी, फिर नीचे आके। तो ओवरऑल हर जो बंदा है, रायन रिकल्टन से लेकर रोहित शर्मा से लेकर बीच में उनका मिडिल ऑर्डर, साथ साथ उनके जो स्पिनर्स है या जसप्रीत बुमराह, हर एक बंदा एक मैच विनर है, और उनके पास एबिलिटी है मैच निकालने का किसी भी तरीके से, कोई भी सिचुएशन से। दैट इज व्हाट हैज मेड दिस पर्टिकुलर टीम स्पेशल, और एकदम ही राइट टाइम पे पीक की है। जो उनका जो फ्लैट था हारने का, सडनली ऐसा ग्रोथ राइज हुआ जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, तो इनका वैल्यू इस वक्त टॉप हाई चलता है। बट देन अगेन मुंबई इंडियंस साइड, वो एक ऐसी टीम है जो अपने आप को एकदम ही लाइटली नहीं लेती है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेगी, वो मोमेंटम की वो कैरी ऑन करने की कोशिश करेगी जब तक वो फाइनल नहीं जीत जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई इंडियंस। इसलिए आपने देखा है 5 टाइटल मारे हैं, नहीं तो ऐसा कोई और टीम होती शायद लड़खड़ा जाती कि यार ग्राफ ऊपर चला गया और सडनली वो नीचे आना। ये मेंटेन करना जानते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, मोमेंटम को कैसे कैपिटलाइज किया जाता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। और मैं देख रहा हूँ हर मैच विनर, हर प्लेयर एक मैच विनर और कोई ना कोई एक्स फैक्टर लेके आता है। तो मुंबई इंडियंस इस वक्त मेरे लिए तो फिलहाल ये गेम में फेवरेट सीरीज है, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में फिलहाल जो टीम नजर आ रही है, और इसीलिए 6 जीत लगातार हासिल कर चुकी है, 7वीं जीत आज उसकी नजर रहेगी। लेकिन जब हम इस आंकड़े पर नजर डालते हैं, जो ग्राउंड के आंकड़े हैं, या दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए 65 मैच जीते हैं 121 में से, यानी चेस करना बेहतर रहता है। और हम गुजरात को देख रहे हैं, जबरदस्त चेस कर रही है वो, और जब वो चेस करती है तो बड़े बड़े फासले से उसने दूसरी टीमों को हराया। जी देखिए जी, वो सब ठीक है, लेकिन बॉलिंग जो मुंबई की अभी है वो थोड़ी, आप बोल्ट को भी ले लें और बाकी भी चहर जो स्विंग कर रहे हैं शुरू में, बिकॉज चहर विकेट टेकर बॉलर हैं, और फिर उनके बाद में 1 चेंज आते हैं बुमराह, वो थोड़ा एक फैक्टर है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्बे लग रही है मेरे को। ये प्रिडिक्ट करना इस मैच के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गिलविल भी बड़े अच्छी फॉर्म में, साई आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। साई मतलब इतना अच्छा खेल रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो साई के सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा, इतना कंफर्टेबल है, इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है कोई। सो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। मैंने बोला फर्क आपको वही बुमराह वाला ही नजर आएगा। अगर बुमराह ने विकेट निकाल दी तो फिर जीटी को
देखना पड़ेगा। पर एक बता दूं आपको, जो टीम चेस करेगी वो थोड़ा उसको एडवांटेज होगा 10-15%, बिकॉज बाद में ड्यू भी आ जाएगी। और छोटा ग्राउंड होने से क्या होता है, नंबर ऑफ विकेट्स आप पे ज्यादा होते हैं, आपको पता होता है आपने क्या करना है। और आजकल बाद में जाके तो 12-13 का एवरेज बड़े आराम से चेस कर लेते टीम, अगर 5 विकेट हाथ में हो जी। और तो तेज करने आई में जो थिंक है टॉस वो आल्सो विल प्ले अ वाइटल रोल। जबरदस्त रिकॉर्ड जो है वो जीटी ने बनाया है। आप जरा जो बैटल्स हैं उसके सामने हम नजर डाल लेते हैं। पहली बैटल जो है वो बड़ी दिलचस्प है, रोहित शर्मा वर्सेस मोहम्मद सिराज। 59 बॉलों का एनालिसिस है, 83 रन, एक बार आउट, 29 डॉट बॉल्स, 59 में से 29 डॉट बॉल्स हैं, 9 चौके 4 छक्का है, 139 का जो है वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये 83 रन भी पड़े हैं, एक बार आउट भी हैं, 29 डॉट बॉल्स भी हैं ताउस। अच्छा, और 83 रन भी मारा है, तो हाँ। समझिए, देखिए यार, 59 बॉल में 83 रन मारा है, तो मतलब रोहित शर्मा एडवांटेज है। और पिछली मैच में मुझे लगता है कि रोहित का, अगर वो सोच रहे हैं कि पिछली मैच जिस तरह से सिराज ने उनको बोल्ड किया था, अगर वो जरा सा ध्यान देंगे तो ये ईगो पर आ जाएगा रोहित शर्मा के ये मैच में, और वो फिर से वैसे आउट नहीं होना चाहेंगे। और सिराज जब को अच्छी उनको कंडीशन मिल जाती है, और ये सीजन में वो अच्छा कंट्रोल में दिख रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, और ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। और इसमें रोहित शर्मा अगर अपना ईगो बीच में लेके आ गए तो शायद परेशानी होगी मोहम्मद सिराज के लिए। और मैं वही देख रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ मैं, और जिस तरह से शॉर्ट आर्म जैब जो मारते हैं रोहित शर्मा, अगर शॉट गिर गई तो वही देखेंगे वो डीप मिड विकेट के स्टैंड में, मुझे लगता है मोहम्मद सिराज। इधर दूसरा जो बैटल है हमारे सामने वो है शुभमन गिल वर्सेस दीपक चाहर। 67 बॉल्स, 99 रन, 4 बार आउट, 23 डॉट बॉल्स, 12 चौके 3 छक्के। अनिल जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 67 बॉलों में 99 रन बने हैं, लेकिन 4 बार जो है वो आउट भी कर दिया है। देखिए, चहर को एडवांटेज भी क्या है, क्योंकि बुमराह के आने से वो थोड़ा और अग्रेसिव बॉलिंग कर सकते हैं, और वो आगे डाल के वो विकेट के लिए जाते हैं। चहर का शुरू से आप देख लो, पहले वो सीएसके में थे तब भी उनको ये बड़ा एडवांटेज है कि उनको जैसे होता है ना बैटिंग में कि जो ओपनिंग करना है उसको पता है पीछे पीछे मिडिल ऑर्डर बहुत लंबा चौड़ा, तो और थोड़ा फ्री खेलता है। तो चहर बहुत फुल फ्लो में बॉलिंग कर रहे हैं, आगे डाल रहे हैं, और उनको लिबर्टी है अपनी बॉल करें, स्विंग कराएं, एक आध चौका लग जाए, तो वो जो एडवांटेज है उसमें चहर को थोड़ा अपर हैंड मिलता है। और मुझे लगता है चहर विल डोमिनेट टुडे, खासकर नई गेंद से वो जो स्विंग और जो सीम उनका है, जो दोनों चीजें उनके पास हैं, वो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है चहर थोड़ा भारी पड़ेंगे। आप देखिए, जसप्रीत बुमराह वर्सेस जोस बटलर, 72 गेंदे, 68 रन, 2 बार आउट, 42 डॉट बॉल्स, 10 चौके 1 छक्का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 72 में से 42 डॉट बॉल्स हैं, 68 रन बने हैं, 2 बार आउट भी हुए हैं। ताउस नहीं, बहुत क्लास प्लेयर है यार, जॉर्ज बटलर क्लास प्लेयर। ये अच्छा कॉन्टेस्ट है ये। आप ओवरऑल अगर आपने पिछले 2 कॉन्टेस्ट देना है बताए तो एक्सट्रीम कॉन्टेस्ट, ये कुछ एक मेच्योर्ड बैटर जैसे जॉर्ज बटलर, जो अटैक भी कर सकते हैं और जो क्लास क्रिकेट भी खेल सकते हैं, रोटेट करना आता है, वो एक कॉन्टेस्ट रहेगा इन दोनों के बीच। जसप्रीत बुमराह एक अनकन्वेंशनल पेस के साथ आता है, अनकन्वेंशनल एक्शन के साथ, और वो डीप ऑफ द क्रीज डालते हैं, जिस तरह से वो यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बैलेंस्ड या इवन कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ इन दोनों के बीच। और जिस तरह से इन्होंने स्टैटिस्टिक्स आपने गिनाए हैं, तो एक बराबर का मुकाबला है कहीं ना कहीं। और जॉर्ज बटलर विल प्ले स्मार्टर, क्लेवर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार इनके सामने रिस्क नहीं ले सकते, तो इनका ओवर हटा दो, बाद में आप दूसरे ओवर्स में अटैक कर सकते हो, और जो सब कर सकते हो। मगर जॉर्ज बटलर जो है ना, अपना उनका हेड है शोल्डर्स पे, और बड़ा बैलेंस बन रहे हैं, बैट्समैन है। तो आप देखेंगे जो मैच कर रहे हैं, जो गुजरात टाइटंस के जो सक्सेस है, वन ऑफ द रीजंस हैज बीन जॉर्ज दोनों बटलर, ही बिकॉज़ टीमें जो वो हैं वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है, और कुछ चीजें जो हैं वो शायद उस पर आज की कुछ खास स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ सकती है, खासतौर पर जब ओपनर्स है, चाहे रोहित शर्मा हो या रिकल्टन हो या बाकी जो खिलाड़ी हो, उनको किस तरह से रोकेगी जीटी, वो देखना होगा। और जीटी के खिलाफ किस तरह की नई स्ट्रेटजी बनाएगी अपने मैदान में, खासतौर पर डोमिनेट करने के लिए एमआई क्या करती है, इस पर भी हमें नजर आएगी। लेकिन फाइनली फेवरेट कौन है आज का? बड़ा मुश्किल है अनिल जी, आप किसके साथ हैं आज? टीम के हिसाब से बॉम्बे में मैच है, बॉम्बे है, लेकिन मुझे वो लॉ ऑफ एवरेज का खतरा लग रहा है। अच्छा। मुझे आज लग रहा है शायद गुजरात आज कुछ करिश्मा करेगी जी। लॉ ऑफ एवरेज की वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा है, बॉम्बे के लिए भी कोर्स करेक्शन हो जाएगी एंड उनके प्लेऑफ के लिए अच्छा रहेगा जी। ताऊस आप? नहीं, मैं एकदम ही ऑपोजिट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो भी उन्होंने देखना था देख लिया कि कहाँ कमियां हैं। और इस वक्त मुंबई इंडियंस, हाँ, शुरुआत में तो मोमेंटम गेन करने की कोशिश करेगी, और
आसान नहीं मुंबई को मुंबई में हराना, और आसान नहीं है, ऐसे और आज फॉर्म का में प्रेडिक्शन भी तो मुझे आसान नहीं लगता है। है मुंबई जबरदस्त फॉर्म में है इज गोइंग टू दोनों बी, ही टीमें, और दोनों के जो मुंबई। फैंस हैं वो एक्साइटेड है आज सुपर हिट मुकाबले को देखने के लिए जो होगा मुंबई के अपने मैदान वानखेड़े मैदान पर। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, ताउस भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नजर हमारी बनी हुई है। आप भी लगातार जुड़ते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।